मैं ना अपने घर में सबका ख्याल रखने वाली होती थी। वो चाय को पकते देख रही थी। ख्याल सिर्फ ज़रूरतों का नहीं होता, रवैयों का भी होता है। रिश्तों को ऊंच नीच से बचाने का भी होता है। सबके दिलों की खबर रखने का भी होता है। चाय अब बाहर उंडलने को तैयार थी और इस संभालने और समझने के चक्कर में अक्सर मेरा खुद की बात कहने को दिल ही नहीं करता था। मुझे लगता था क्या ज़रूरत है मुझे कहने की। मैं सबका सब संभालती थी। कप शीशे के थे, उनमें चाय पड़ती तो वो चाय के रंग के होते जाते थे, शफाफ दिलों की तरह, जिनमें जो डालो वो हूबहू वैसा ही महसूस करने लगते हैं। मुझे अपनी बातें और अपना हिसाब किताब खुद तक रखने की आदत हो गई थी। मुझे लगता था कि मुझे दूसरों की तरह क्या ज़रूरत है अपना आप सुनाने की। ज़रूरी तो नहीं है कि सब बोलें, कोई ऐसा भी तो हो जो सुनने वाला हो। वो अब चाय का कप सामने बैठी लड़की को पकड़ा रही थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जीत जाने की मुस्कुराहट, सब पा लेने की मुस्कुराहट और अचानक से पा लेने की मुस्कुराहट। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिससे मुझे पता लगा कि मुझे तो कितनी ज़रूरत है कि कोई मुझे सुनने वाला हो। मुझे तो बड़ी ज़रूरत है अपनी बातें करने की, और उससे भी बढ़कर मुझे कितना शौक़ है और मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझे सुनने वाला हो। वो चाय की घूंट भी यूँ भर रही थी जिस तरह से उस चाय की भी शुक्रगुजार हो खुदा के सामने। पता है, सबका सब संभालने वाले को एक यही खुशफहमी होती है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसे तो ज़रूरत ही नहीं है कि उसे सुना जाए, और यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। सामने बैठी लड़की उसके चेहरे के रंगों को देखकर मुश्किल में थी कि क्या समझे वो किस चीज़ का रंग है। शुक्रगुजारी का रंग है, खुशी का रंग है, या अपने आप को समझे जाने का रंग है। हम जिन लोगों का ख्याल रखते हैं ना, उनके लिए हम हरफन मौला होते हैं, मज़बूत, ताकतवर, लेकिन हम अंदर से कितने नाजुक और कमज़ोर होते हैं ये सिर्फ़ वही जानता है जो कि हमें संभालने वाला होता है।